हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अल्पना। सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 15 क्वेश्चन इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया था। ये 16 क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, या बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सी, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो जो आपका आकलन है सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है बी, कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए, अपसारी चिंतन, बी, अभिसारी चिंतन, सी, सांवेगिक चिंतन, या डी, अहमवादी चिंतन। तो चिंतन 2 ही प्रकार के माने गए हैं, अपसारी और अभिसारी। इनमें से सृजनात्मकता की श्रेणी में आता है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। डी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। तो वाइगोत्स्की का नाम जहां आए और अगर आपको सामाजिक शब्द मिल रहा है तो वो आंसर आपका 100% सही होगा। तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। आंसर नंबर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि बच्चे ऑप्शन ए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। डी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या देते हैं। तो डी आपका बिल्कुल नहीं सही है। जहां निष्क्रिय, मैंने कहा पहले ही आपको बताया, जहां भी निगेटिव शब्द आपको आए उस आंसर को आंख बंद करके कट कर देना है। तो निष्क्रिय जीव होते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं कि बच्चे निष्क्रिय जीव होते हैं। रीत बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी बड़े ज्ञान देंगे उसको ही वो लेंगे। आंसर नंबर आपका ए सही। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने का पर दंड ना देता हो। डी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं है। आंसर नंबर आपका बी सही है, जो कि हमें पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है। तो बी है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ए, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। बी, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो आंसर नंबर आपका डी सही है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण क्या है? मूल्य हो, या अविषमता है, या अधिगम शैली है, या परावर्तन
है, स्तर है। तो यह क्या है, अधिगम शैली है। अपनी अधिगम शैली जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भिन्न भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी, विद्यमान विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं के में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ आंसर नंबर आपका सी सही है कि सभी भाषाओं का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण या जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सी, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। डी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है कि बी, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और क्रिया के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का सी सही है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। यहाँ हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही नहीं है। तो आंसर नंबर आपका ए है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने को उद्यम में सहायता करना। डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। आंसर नंबर आपका सी सही है। ये बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने उद्यम में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? ए, परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो प्रमुख कारक आपका माना जाता है परिवार, बाकी सब क्या है, गौण कारक है। 29 है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि आंसर नंबर आपका सी सही है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगर वह भाषा को पढ़ने में, तो ए है पठन अक्षमता जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। बी है लेखन अक्षमता जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। सी है गणितीय अक्षमता जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डी है गति समन्वय अक्षमता जिसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो पढ़ने से अगर संबंधित तो ये आपका पठन अक्षमता होती है जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए।
दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे पढ़कर ज़रूर जाना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाना हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।